और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इजरायली एम्बेसी के बाहर ब्लास्ट से जुड़ी है बड़ी खबर है। सीसीटीवी से आरोपियों के सुराग पुलिस के हाथ लग गए। अमित शाह आज इस पूरे मामले पर एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। जी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कल इजरायल दूतावास में शाम 5:05 धमाका हुआ था, उसे लेकर बड़ा सुराग हाथ लगा है। सीसीटीवी कैमरे में ऐसे सबूत मिले जिससे पता चल सकता है कि धमाके के पीछे आखिर कौन लोग थे, उनकी मंशा क्या थी। साथ ही एनएसजी के नेशनल बम सेंटर में भी तमाम चीजें, तमाम दस्तावेज, तमाम सबूत पहुंचाए गए हैं, जो इस बात की जांच करने वाले कि आखिर धमाका क्यों हुआ था, इसके पीछे कौन से लोग थे। बिल्कुल आपको बता दें, एनएसजी की आज एक टीम वहां पर पहुंचने वाली है। इसके अलावा आईबी के अधिकारियों को भी तलब किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में खुद नजर रखे हुए हैं। हुई थी और दोनों टीमों ने थोरोली इस क्राइम सीन को एग्जामिन किया है। जितने भी हमें एग्जिबिट मिले सबको लिफ्ट कर लिया है और फर्दर एग्जामिनेशन के लिए हमने स्पेशल सेल के आईओ को हैंडओवर कर दिया। बहुत जल्दी ही हम इसकी रिपोर्ट दे देंगे। थैंक यू। एक और बड़ी खबर का, दिल्ली इजरायल दूतावास में धमाका जो हुआ उस मामले में स्पेशल टीम मौके पर पहुंची है और वो लगातार इलाके को देख रही है, जांच रही है, तफसील से देख रही है कि आखिर धमाका क्यों हुआ, कैसे हुआ। बिल्कुल आपको बता दें, कल शाम 5:05 पर इजरायली एम्बेसी के पास धमाका हुआ था। 150 मीटर की दूरी थी। धमाके में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और इजरायल ने कहा है कि यह आतंकी हमला हो सकता है और इसीलिए इस पूरे मामले को आतंकी एंगल से भी जांचा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी के जरिए आरोपियों के सुराग भी हाथ लगे हैं पुलिस। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फैसिलिटी टीम दूतावास के बाहर पहुंची जहां धमाका हुआ था। कल एक आईडी मिला है फ्रॉड पॉट में और ये भी देखा गया था सीसीटीवी फुटेज में कि चलती गाड़ी से धमाके के लिए बम फेंका गया और ये वक्त बहुत क्रूशियल था, प्रिया, टाइम बहुत क्रूशियल था। लगातार दिल्ली के तमाम वीआईपी इलाके इस इलाके के बेहद करीब है जहां धमाका हुआ है। बिल्कुल, और इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इजरायली एम्बेसी के पास से संदिग्ध लिफाफा मिला है। लिफाफे के ऊपर लिखा हुआ था एम्बेसी का नाम, साथ ही बम बनाने में इस्तेमाल बॉल बेयरिंग और मेटल भी बरामद हुई है। अब इस बात में कोई शक नहीं, कोई दोहराई नहीं कि आतंकवादी धमाका था। हालांकि इंटेंसिटी कम थी लेकिन साजिश बहुत बड़ी थी। ये एक तरह से चैलेंज करना था सुरक्षा एजेंसियों को। देखिए कि राष्ट्रपति भवन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर धमाका होता है। उस वक्त बीटिंग रिट्रीट चल रही थी सेरेमनी और वहां तमाम वीआईपी थे, प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे, गृह मंत्री थे, साथ ही साथ सेना भवन पास में ही है, संसद पास में ही है और ऐसा धमाका करने के पीछे का मकसद साफ है, यानी कि वो किसी से डरते नहीं है। हालांकि आतंकवादी है कि नहीं, इस पर अभी बहस बाकी है। बिल्कुल, देखिए ये 4 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। इजरायली दूतावास के पास जब धमाका हुआ उस वक्त वहां पर जो 4-5 गाड़ियां मौजूद थी उनके शीशे टूटे। देखिए कैसे तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अब एनआईए को सौंपी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग कल बुलाई थी और आज भी एक अहम मीटिंग होने वाली है। ब्लास्ट के बाद से भारी सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती कर दी गई है। सीआरपीएफ, आरएएफ, दिल्ली पुलिस की वहां पर तैनाती है और सिक्योरिटी कुल मिलाकर पूरे जगह पर टाइट कर दी गई है। साथ ही देश के 63 एयरपोर्ट्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बड़ी खबर यह है कि सीसीटीवी फुटेज जो मिला उससे साफ हो गया है कि किन लोगों ने धमाका किए, उनकी मंशा क्या थी, उसका पता लगाना बाकी है। हालांकि एहतियातन अलर्ट जारी किया गया। देश के करीब 66 एयरपोर्ट्स हैं जहां पे अलर्ट जारी किए गए। इसके अलावा तमाम मंदिर, तमाम सरकारी दफ्तरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एनआईए, एनएसजी की टीम लगातार संयुक्त रूप से इस पूरे मामले की जांच करी। उस इलाके में जितने फोन एक्टिव थे कल शाम 5:05 पे उन सभी फोन कॉल्स की डिटेल खंगाली जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है। साथ ही इलाके में जो भी ट्रैफिक कैमरे लगे थे उनसे भी तस्वीरें जुटाने का काम कर रही जांच एजेंसियां। बिल्कुल, और देखिए जो आसपास की सरकारी इमारतें उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश के 63 एयरपोर्ट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चूंकि 26 जनवरी का मौका था, उससे पहले ही खुफिया विभाग को ऐसी जानकारी मिल रही थी कि कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। एहतियातन हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, लेकिन कल जिस तरह के तरीके से इजरायली एम्बेसी के बाहर ये ब्लास्ट हुआ है, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की परेशानी बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। और अब जो प्रमुख इमारतें हैं, जो सरकारी भवन है, जो प्रमुख मंदिर मस्जिद है, उन सभी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बात की गंभीरता को ऐसे समझिए कि अमित शाह ने अपना बंगाल दौरा आज रद्द कर दिया। जो देश के गृह मंत्री उन्होंने कहा कि पहले मामले की जांच पे नजर बनाएंगे, तफसील से देखेंगे क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद ही अगला कदम उठाएंगे। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात है कि दूतावास से महज 150 मीटर की दूरी पर धमाका हुआ, चलती गाड़ी से बम फेंका गया। बम को बनाने के इस्तेमाल के लिए बॉल बेयरिंग और मेटल मिले हैं। साथ ही फ्लावर पॉट में एक आईडी मिला है जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि यह आतंकवादी हमला था। धमाका छोटा था लेकिन साजिश बहुत बड़ी।